तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम परमेश्वर के वचन की सेवा में आगे बढ़ेंगे। आपको याद है मालूम है कि हम प्रेरितों की पुस्तक की सीरीज में चल रहे हैं और क्रम से चल रहे हैं। और जो आज इस स्थल में आए हैं बड़े डरते हुए हाथ जोड़ करके नम्रता से मैं आपके सामने आज वचन की सेवा करना चाहता हूँ। किसी नकारात्मक रीति से मत लीजिए, ये अलग से विषय नहीं लिया गया है, लेकिन जो हम क्रम में चल रहे हैं उसी के अंतर्गत यह आया है। और इसलिए हमें आज इस वचन को समझना है, क्योंकि पुलपिट से या सेवकों के लिए ये विषय जो खास से धन से संबंधित है वो सबसे कठिन विषय है। हाँ, कई बार सेवक लोग इसको गलत रीति से कलीसिया में प्रस्तुत करते हैं ताकि लोग भय में होकर परमेश्वर के देना सीखे, अपने सेवक को अपना साथ पूरा करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा जो गलत है। लेकिन सेवकों की जिम्मेदारी भी है कि इस धन के बारे में वो लोगों को सिखाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सेवा में प्रभु यीशु मसीह ने अपने जितने भी दृष्टांत दिए हैं उन दृष्टांतों में अगर आप ध्यान दें अधिकतर उसने धन के संबंध में बातें की। और ये सच है, क्योंकि बाइबल में आज हमारे क्रम में हम इसको आगे बढ़ना चाहेंगे। जो प्रेरित काम उसके 4 अध्याय और उसके 32 पद से लेकर 5 अध्याय उसके 11 पद तक है। तो अगर मैं इसको कहूं कि हम क्या इसमें शीर्षक देंगे तो वो क्या हमारा थीम आज होगा कपटपूर्ण जीवन एवं सच्चा सुसमाचार, हिपोक्रेसी लाइफ एंड ट्रू गॉस्पेल। किस रीति से हम 2 बातों को देख रहे हैं। एक जीवन ऐसा है जिसमें कपट पाया जा रहा है, लेकिन दूसरे देख रहे हैं जो सच्चा सुसमाचार लोगों जीवन प्रभाव कर रहा है। और ये सच है, हमारे जीवन में जब तक सच्चा सुसमाचार प्रभाव नहीं डालता और हम उसको नहीं समझते, उसका आदर नहीं करते, हम एक मिला जुला जीवन व्यतीत करते हैं। और ये कलीसिया में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये कलीसिया की बात है, कलीसिया में। और जो भी कलीसियाएं हैं, हम कलीसिया में हमें इस बात को सोचना है कि हम कैसे हैं। पिछले इतवार को जब हम देख रहे थे तो पिछले इतवार को हमने कुछ बातों पर विचार करा था जो 3 अध्याय या 4 अध्याय से संबंधित था। वो ये था कि यीशु मसीह कौन है, प्रेरितों का विरोध था, पतरस का प्रचार था, पतरस यूहन्ना का विरोध था, लेकिन किस रीति से प्रेरित और विश्वासियों की प्रार्थना थी। इन सारी बातों में 4-5 बातों पर हमने विचार किया था। आज जो विषय पे हम आगे बढ़े, जैसे मैंने धन से संबंधित है, सच है कि इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य के होने के नाते कई बार हमारे जीवन में पाप का स्वभाव चलता रहता है, उसे हम संघर्ष करते हैं। अभी हमारे जीवन में है कितना अधिक हम परमेश्वर की निकटता में हैं, कितना अधिक गंभीरता से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। चर्च में आ जाने से मतलब नहीं है, या एक विश्वासी की भाषा को बोल देने से मतलब नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कितना अधिक वचन और सुसमाचार कार्य करता है। वो जीवनों से दिखाई देता है, जीवनों के व्यवहार से दिखाई देता है, जीवनों के प्रति उत्तर से दिखाई देता है, जीवनों में कार्य और सेवा से दिखाई देता है, कहीं भी। और इसलिए हमें इस बात को समझना है। जब कलीसिया में है, कलीसिया के भीतर, मैंने आरंभ से कहा था आपसे, तो काम के बढ़ते हुए एक विशेषता हम देखते चले आ रहे हैं, और मैं क्रम से उसको बाद में भी लाऊंगा कि एक और कलीसिया बढ़ रही है, सुसमाचार बढ़ रहा है, लेकिन भीतर से समस्या है और बाहर समस्या है। बाहर से समस्या जो होती है वो बड़ी आसानी से जीती जाती है, उससे सेवा बढ़ती है। हम बाराबंकी में थे, बाहर से बहुत आक्रमण हुआ, कई बार लोगों ने चर्च को घेरा, हमको घेरा, बहुत कुछ किया, धमकियां दी, सब कुछ हुआ। यहाँ पर भी बॉम्बे के चर्च पर भी आप लोग जानते हैं 2016 में, लेकिन उन सब से कलीसिया प्रभावित नहीं होती, कलीसिया का कार्य और बढ़ता है। परंतु वो खतरनाक होता है जो कलीसिया के भीतर में होता है, वो कलीसिया है। और हमें प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा जीवन किसी प्रकार से ऐसा ना बने जो कलीसिया के भीतर समस्या को खड़ा करने वाला हो। और ये हर एक की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, और आपको सोचना है। वो आपके व्यवहार, आपके कार्य, आपके स्वभाव, आपके चरित्र, आपके जीवन से प्रदर्शित होता है, और लोग उसको देखते हैं, लोग उसको जानते हैं, लोग उसके बारे में बोलते हैं। सो इसलिए मुझे आपको सावधान करना है। जब हम इस स्थल पे आते हैं जो आज खास स्थल है, वो स्थल 32 पद से
आप कहीं भी हैं, किसी भी कलीसिया के सदस्य हैं, चाहे गांव में आपकी कलीसिया है, छोटे स्थानों में, चाहे शहर में आपकी कलीसिया है, चाहे मिक्स है, कहीं भी है, ये सिद्धांत मेरे और आपके जीवन में हर विश्वासी पर लागू है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया और आप किसी कलीसिया के साथ जुड़े हैं, कलीसिया की सहभागिता में आए, स्थानीय कलीसिया में जुड़ना, स्थानीय कलीसिया की सहभागिता में आना, उसकी सदस्यता बना, ये बहुत अधिक अनिवार्य है, बहुत अधिक अनिवार्य है। और हम इस बात को आने वाले दिन में और देखेंगे। लेकिन आगे चलते 32 पद में क्या हुआ या क्या घटना घटती है। 3 बातें लिखी हैं, कुछ हो रहा है। पहली बात, विश्वासी समुदाय एक मन और एक प्राण था, एक यूनिटी, एकता दिखाई दे रही है विश्वासी समुदाय। और उस विश्वासी समुदाय में भी अभी 2 प्रकार के अलग अलग लोग देखेंगे। दोनों विश्वासी हैं, लेकिन किस रीति से उन दोनों अविश्वासी समुदाय में एक मन, एक प्राण, एक थे। पहली चीज, दूसरी बात, ये आगे लिखा हुआ है, और सब कुछ उनका साझे का था। वे आपस में एक दूसरे की चिंता करते थे। यद्यपि ये चीजें आगे ज्यादा दिन तक नहीं चली, लेकिन फिर भी एक दूसरे की चिंता करते थे, एक दूसरे की आवश्यकता को बांटते थे। जैसे इस कोविड-19 में हम बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कोई भाई या बहन से, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है? और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भाई बहन को परेशानी हो। और हम यही कहते हैं कि अगर हम आनंद से शांति के साथ सो रहे हैं और खा रहे हैं, हमारे भाई बहन को जो कलीसिया में, उनको भी उसी तरह का हक है। और ये आपस में हम सब विश्वासी की एक जिम्मेदारी है। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं, इसके द्वारा हम अपने प्रेम को और एकमतता को प्रदर्शित कर सकते, प्रकट कर सकते हैं। तीसरी बात, और प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु के पुनरुत्थान की साक्षी दे रहे थे। एक मन थे, एक दूसरे की चिंता कर रहे थे, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान की साक्षी दी जाती है, अर्थात सुसमाचार का प्रचार हो रहा था। यह समुदाय सुसमाचार के प्रचार में लगा हुआ था। इस कोविड-19 के अवसर में कितना अधिक आप प्रचार कर पा रहे हैं, कितना अधिक जब आप लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं, कितना अधिक लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं, आपको ये देखना है। और ये ऐसा है, और तब कह रहा है, उनमें से कोई गरीब नहीं था, सब लोग जो भूमि या घरों में स्वामी थे, अपने अपने घरों के बेचकर उनका मूल्य लाते तथा उन्हें प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। तब जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी, उसके अनुसार उन्हें बांट देते थे। वे अपने ही हित के नहीं, लेकिन दूसरे के हित की चिंता कर रहे थे। अपने ही हित के नहीं, दूसरे के हित की चिंता करते हैं। और एक विश्वासी का जीवन इस बात में है, केवल अपने ही हित की चिंता ना करे, वो दूसरे के हित की चिंता करे। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या आपने किसी से इन दिनों में, किसी भाई से फोन करके पूछ लिया आप कैसे हैं, आपकी क्या आवश्यकता है? क्या हम किसी रीति प्रार्थना करते हैं? क्या किसी रीति हम सहायता कर सकते हैं? यह आपको देखना है। हम विश्वासी हैं, हम एक समुदाय के हैं, आप किसी भी कलीसिया के सदस्य हैं, किसी भी कलीसिया के लोग हैं, ये है। सो ये आपको करना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी भी अवसर है, आप इसको अवश्य करें। और इससे आपका आनंद बढ़ेगा, आपकी शांति बढ़ेगी, और आपको अच्छा लगेगा कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ कर रहे हैं। बहुत है जिन्होंने किया, प्रभु उनको आशीष दे, जिन्होंने दूसरों की चिंता की, दूसरों की सहायता की, दूसरों को राशन दिया, किसी की तरह से उनको कुछ किया, प्रभु का धन्यवाद हो, हम उनके लिए आभारी हैं प्रभु में, प्रभु ने आशीष दे। तब आगे चलकर के 36 पद से 36 और 37, अब यहां पर एक घटना घटती है। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जो प्रेरितों द्वारा बरनबास भी, अर्थात शांति का पुत्र कहलाता था। बरनबास जी का जीवन बहुत अच्छा है। कितना अधिक इसको कहा गया है, शायद इंग्लिश में इसके नाम को कहा गया है सन ऑफ इनकरेजमेंट। हिंदी में शांति का पुत्र है, लेकिन इंग्लिश में सन ऑफ इट, वो दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला है। और बाइबल में बहुत सारे स्थानों में देखते हैं उसके कार्य को। वो बहुत बड़ा लीडर नहीं बना, उसने इतना बड़ा नाम नहीं कमाया, लेकिन उसने निरंतर आगे दूसरों को बढ़ाया, प्रोत्साहित किया। जैसे हम पौलुस को देखते हैं, पौलुस को आगे बढ़ाने वाला वही है। जब आप आगे आएंगे तो देखेंगे किस रीति से नवे अध्याय में पौलुस की किस रीति से सहायता की। मरकुस को, जो यौना कहलाता है, उसका कजन भी था, किस रीति उसको उसने आगे बढ़ाया।
किस तरीके से आगे चल के जरूर एक एल्डर बना, बरबास परमेश्वर को प्रेरित करके भी चुना ठहराया, लेकिन कितना उसका नाम। अब वो क्या कर रहा है कि उसके पास कुछ भूमि थी, कुछ यहां पर कुछ भूमि है, भूमि थी जिसे उसने बेचा और धनराशि लाकर प्रेरितों के चरणों में ला दिया। उसने जो पैसा मिला, क्योंकि सब कुछ सादे की थी, वो कलीसिया में अपने धन को दे रहे थे, नियमित देते थे, जैसे कलीसिया की आवश्यकता पूरी की जाए, सेवकों की आवश्यकता पूरी की जाए, जो दूसरे लोग गरीब है उनको बांटा जाए और एक दूसरे की स्तुति ली जाए। और इसलिए उन्होंने ये किया। और कलीसिया में देना ये पुराने नियम से आरंभ से है, ये नई चीज नहीं है। यद्यपि नए नियम में आकर हम सिद्धांतों को और आगे देखते हैं जो परमेश्वर के वचन में, लेकिन देना, प्रभु का धन्यवाद, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपने धन को या अपने भूमि को या अपनी संपत्ति को प्रभु की सेवा के लिए दे देते हैं। लखनऊ में कितने ऐसी साक्षी हैं जिन्होंने अपने घरों को दूसरी किसी न किसी सेवा के लिए दे दिया है। मेरे प्रियो, यहां पर हम ये परमेश्वर के सिद्धांत को देखते हैं। ये व्यक्ति इसके लिए लिखा हुआ है, इसने ऐसा किया, और कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसका कार्य जो आप आगे देखते हैं उस कार्य से दिखाई देता है कि इसके देने में आनंद था। देखते हैं इसके देने में विश्वास योग्यता थी। हम देखते हैं इसके देने में एक प्रसन्नता थी, जिसको सच्चाई थी, जिसको परमेश्वर के साथ उस रीति से उसने प्रकट की थी। विश्वासयोग्यता है, आनंद है, सच्चाई है, और सच में उसका प्रेम जो परमेश्वर की है, जो वो जानता है, उसने उसको दिया है। लेकिन जब 5वें अध्याय में आते हैं 1 पद से लेकर 11 तक, तो हम एक दूसरे चित्र को पाते हैं। तो जब हम इन अध्यायों में जाते हैं आगे बढ़कर, तो हम इन अध्याय को इस बात में देखते हैं 32 से 37 पद तक जो विश्वासी की सहभागिता है, वो सहभागिता में विश्वास योग्यता भी दिखाई देती है या समर्पण भी दिखाई देता है। जरूर उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निर्बल हैं या किसी दोष में हैं, और किस प्रकार से वो परमेश्वर को देने के लिए तैयार है 32 से 37 पद। लेकिन आगे चलकर 5 अध्याय में 1 पद से लेकर पद तक हम एक ऐसे जीवन को देखते हैं जो कपटपूर्ण स्वभाव जिसका दिखाई देता है, जिसके अंदर कपट है, छल है, धोखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया आरंभ हो रही है इस जीवन को सामने रखा है। ध्यान दीजिएगा, अभी कलीसिया तोड़ो आरंभ हो रही है और इस जीवन को रखा है मेरे और आपकी शिक्षा के लिए विशेष। और परमेश्वर का न केवल जीवन है, लेकिन परमेश्वर का न्याय भी है। हम परमेश्वर के न्याय को भी देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का न्याय कार्य कर रहा है। तब आगे चल करके हम एक बात को और देखते हैं जो 12 पद से लेकर 16 पद तक है। कलीसिया परमेश्वर के भय में किस प्रकार से उन्नति कर रही है। कलीसिया परमेश्वर के भय में उन्नति करती जा रही है, हम इस बात को भी देख रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। जब 5वें पद में आप जानते हैं इस कहानी को क्या हुआ। हनन्याह और सफीरा ये दोनों पति पत्नी हैं और इनके पास भी भूमि है, और अब इन्होंने भी कुछ भूमि बेची है। वनवास के लिए लिखा हुआ है उसके पास कुछ भूमि थी। ध्यान दीजिएगा, जो कुछ उसके पास भूमि थी, कुछ भूमि थी, उसने बेच दी। अर्थात कुछ को संपूर्णता से बेचकर उसने परमेश्वर के चरणों में रख दिया। यहां पर एक दूसरा परिवार है जो पति पत्नी है और किस रीति चल रहे हैं। उन्होंने, उनके पास बहुत भूमि है, लेकिन उसमें से उन्होंने कुछ बेचा है, बाकी उन्होंने अपने लिए रख छोड़ा। और क्या लिखा हुआ है, उसके बोले में से कुछ अपने लिए रख छोड़ा। उसकी पत्नी को तो इसकी पूर्ण जानकारी थी। अब देखिए, पत्नी भी जानती थी, दोनों में मिलकर चल रहे हैं पति पत्नी से। आप जानते हैं कि हम कई बातों में, गलत कामों में पति पत्नी एक मन हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, या पत्नी नहीं संभालती, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा। लेकिन क्या है, पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ। लेकिन क्या है जिम्मेदारी विश्वासियों ने नाते, विश्वासियों ने नाते पत्नी को पति के साथ, पति को पति के साथ गलत करते हुए रोकना है, समझाना है, सिखाना है, बोलना है। लेकिन यहां पर उसकी जानकारी है। तब क्या हुआ, तब उसका भाग लेकर
हनन्याह जो उसका पति था ने प्रेरितों के चरणों में रख दिया कुछ भाग। पतरस ने कहा क्या कहा, क्यों कहा पतरस को परमेश्वर का पवित्र आत्मा किस प्रकार से ले रहा है? वो एक अगुवा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरपूर है, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया है, परमेश्वर ने उसको चुना है और परमेश्वर उन बातों को प्रकट करता है लोगों के कार्य से, लोगों के स्वभाव से, लोगों के शरीर से, लोगों के व्यवहार से। वो प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किस प्रकार से कदम उठा रहा है और परमेश्वर के आत्मा ने उसकी अगुवाई की है। मेरे प्रियो, ये सच है, ये गंभीर बात है। क्या अगुवाई की है? हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, भूमि को बेचकर भूमि के मूल्य में से कुछ बचा कर रख ले, जबकि वो बिकी ना थी तो क्या वो तेरी ना थी? और बिक जाने के बाद भी क्या वो तेरे अधिकार में ना थी? तूने अपने मन में ऐसा करने का विचार क्यों किया? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। मेरे प्रियो, कई बार जब हमें परमेश्वर को देने की बात आती है और कलीसिया में जब देने के लिए सिखाया जाता है या किसी से बताया जाता है तो किस तरीके से हम इस चीजों को देखते हैं। पहली बात, पहले और दूसरे पद में छल और धोखा। भूमि बेची कुछ और की गई थी, ला के देना कुछ और था, दे कुछ और रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये छल और धोखा कर रहे हैं। कितनी बार हमारे जीवन में जब मैं अपने धन को जो मुझे कलीसिया में देना चाहिए, परमेश्वर के भवन में देना चाहिए, जहां कहीं भी प्रभु मुझे रखा और मैं ईमानदारी से नहीं देता, मैं अपने दशवांश को कम से कम, बाइबल में दशवांश, बाइबल में नए नियम में कुछ लोग कहते हैं नए नियम में कहां दशवांश? भाई हो, अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर वचन में दशवांश से ज्यादा देने के लिए नए नियम में कहता है, अनुग्रह के साथ। आपको पहला कृत्य उसका 8 अध्याय और 9 अध्याय अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्थल है, कभी भी प्रभु ने चाहा तो इस विषय पर और हम विस्तार से लेंगे। लेकिन देने के द्वारा हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं। तो जब हम परमेश्वर को देते हैं, किस रीति से हम परमेश्वर को देते हैं? परमेश्वर हमारे छल और धोखों को जानता है। मैं कमा नहीं रहा हूं, अरे मेरे पास इतना ही है, अरे मेरे पास बचता नहीं है, अरे मेरे बच्चे बीमार हो गए, अरे मुझे दूध वाले का देना है, मुझे घर वाले का देना है। आप दूध वाले का देंगे, घर वाले का देंगे, स्कूल वाले का देंगे, सबको देंगे। लेकिन प्रभु जिसने सब कुछ आपको दिया है, जिसकी आप महिमा करते हैं, जिसके प्रभु मैं धन्यवाद हूं कि आपने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, जिस प्रभु ने आपको अनंत जीवन दिया है, उसको देने के लिए आप क्या करते हैं? क्या उसमें आपकी प्राथमिकता रहती है? नहीं रहती। उसमें हमारे अंदर छल और धोखा प्रभु जानता है। पता क्या तुमने मुझसे नहीं, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा परमेश्वर से झूठ बोला, पवित्र आत्मा से धोखा दिया। पहली बात, पहले वो कहता है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। दूसरी बात कहता है परमेश्वर से झूठ बोला है। और इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हम देने में चोरी करते हैं, जो परमेश्वर का भाग और हिस्सा है नहीं देते, तो परमेश्वर के सामने हम ये कर रहे हैं जो वचन सिखा रहा है। कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रहा हूं, पर मैं बड़ी गंभीरता से डरते हुए मैं आपको शिक्षा बांट रहा हूं, क्योंकि कल अगर मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, प्रभु मुझसे बात करेगा, तुझे अवसर मिला था, तूने क्या लोगों को धन के व्यवहार के बारे में सिखाया था। ये लालच का प्रचार नहीं है, ये स्वार्थ का प्रचार नहीं है, किसी और चीज का प्रचार नहीं है, ये दीनता के साथ आपको सिखाने का प्रचार है कि आप गंभीरता से सीखें परमेश्वर को देने के। पिछले हफ्ते किसी ने फोन किया और फोन करने के बाद कहा कि मैंने अपने पैसे को रख रखा है और वो बहुत उतावले थे, और कि यहां तक कि मैं चर्च में नहीं आ पा रहा हूँ, वो बहन है आ पा रही हूँ, और मैं जब दूर से आती हूँ और अपना किराया मैं खर्चा करती हूँ, जब मैं चर्च नहीं जा पा रही हूँ तो मैंने उस किराए को भी प्रभु के नाम से अलग करके रखा। किराया अलग, दशवांश अलग, और उसके बाद जो उसमें ऑफरिंग है वो अलग, और वो जमा करके यहाँ पर आए, लेकर आए, कलीसिया में दिया, भाइयों के हाथों में दिया, और बाद में उन्होंने कहा मेरा पति मुझे बहुत कम पैसा देता है,
जो कुछ देता है मैं उससे बचा कर। मेरे प्रियो, आपके पास पैसा होता है, चाहे किसी भी तरह, कोई है शायद आपसे प्रेम पूर्वक आपकी सहायता कर रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं, प्रभु ने आपको स्वास्थ्य दिया है। कोई है जो आपकी मदद किसी रीति से कर रहा है, कहीं से आप और मैं बिना पैसे के जी नहीं सकते। और परमेश्वर हमारे प्रतिदिन का उपाय करता है किसी न किसी माध्यम से। चाहे प्रभु मुझे और आपको शक्ति देता कि हम अपने कार्य को करें, चाहे प्रभु ने हमें फसल दी कि हमारी फसल अच्छी हो, चाहे प्रभु ने हमें कुछ भी किया है, हम और आप परमेश्वर के द्वारा इस चीज में कि हम भंडारी है और उसने हमें दिया है। हम कैसे प्रभु के सामने ला करके उस चीज को दे रहे हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो पहले पद में, दूसरे पद में छल और धोखा है। सावधान रहिए, इस छल और धोखे के जीवन से परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। दूसरी बात, तीसरे और चौथे पद में खुलासा। अब वो चीज खुल गई। लूका 12 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो ढपी हो और खोली ना जाए। कितनी बार हम छुप के बहुत सारे काम करते हैं और छुप के बहुत सारे काम कर करके हम उसको फिर छुपाना चाहते हैं। जो खुल जाता है तो हम विद्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं। ये अच्छी मसीहत नहीं है, ये अच्छी नम्रता नहीं है। और कितने बार हम जो गलत कर रहे हैं उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनसे हमें लाभ होगा। ये पाप है, ये अपराध है, ये छल है, ये धोखा है। खुलासा होता है, मैं कुछ भी करूंगा मेरा खुलासा हो, कुछ भी ढपा नहीं जो खोला ना जाए। और मेरे प्रिय, मुझे और आपको गंभीर है, मेरे इतने साल की सेवा में मैं बहुत गंभीरता से अपने जीवन को ले चलना चाहता हूं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे और मेरी पत्नी के लिए, कि जो हमारी आयु की अंतिम वर्ष है, ढलते जा रहे हैं, हम अपनी दौड़ को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ उसको पूरा कर सकें, ताकि हम भी कह सकें हमने अपनी दौड़ पूरी की है, अपने छाती की रखवाली की है। मेरे प्रियो, एक गंभीर विषय है, सावधान रहिए, पाप ढपा नहीं रहता। कोई भी पाप, चाहे धन के संबंध में हो, चाहे व्यवहार के संबंध में हो, चाहे हमारे बातचीत के संबंध में हो, चाहे हमारे कार्यों के संबंध में हो, किसी के संबंध में पाप खुलता है, ढपा नहीं रहता। डर के रहिए, डरिए। तीसरी बात, जब इच्छा और धोखा हम देखते हैं तो हमें बहुत अधिक इस बात को समझना है कि किस रीति से हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है, हमारे जीवन में सच्चा विश्वास है कि वो हमारी सुधि लेगा, वो हमारी आवश्यकता पूरा करेगा, जिसने हमें स्वर्ग में पहुंचाया है वो हमारे प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करेगा, सुधि लेगा। अगर कठिन स्थितियों में भी जाएंगे तब भी हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर के साथ रहते हुए उसमें आनंदित होते हुए, क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारी सहायता करेगा। ये विश्वास है। देने में हमारा विश्वास प्रदर्शित होता है, देने में हमारी आज्ञाकारिता प्रदर्शित होती है, देने में हमारा प्रेम प्रदर्शित होता है, और दूसरी बात, देने में हमारा समर्पण प्रदर्शित होता है, हमारा समर्पण प्रदर्शित कि हम कितने अधिक समर्पित। हम बात बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत मीठी कर सकते हैं, सुसमाचार बांट सकते हैं, दिन भर लोगों को सुसमाचार दे सकते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब कलीसिया में प्रभु के लिए देने की बात आती है, वो चीज असली टेस्ट है हम कितना। और मैं कहता हूं, अगर आज गांव की कलीसिया में या हमारी कलीसिया में हर एक विश्वासी जन अपनी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर इन बातों करते हुए, आज्ञा, प्रेम, विश्वास करते हुए, सच्चाई के साथ देने के लिए तैयार हो जाए, तो उन सेवकों को किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, और तब सेवा और सच्चे समर्पण, ईमानदारी और सच्चाई के साथ की जा सके। तो मैं आपको, कहीं भी आप हैं, अपनी कलीसिया के बारे में सोचिए, आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। ना केवल खुलासा है, लेकिन चौथी बात हम देखते हैं, पनिशमेंट है, दंड, जो 4 पद से लेकर 10 पद के बीच में पाते हैं। पहला है छल और धोखा के एक दूसरे पद, दूसरा 3-4 पद खुलासा है, खुलता है, तीसरा दंड है जो हम देखते हैं 4 पद में। जब वो बिकी ना थी तो तुम्हारी ना थी,
तुमने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तुमने मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। आप परमेश्वर के सेवकों से झूठ नहीं बोलते, परमेश्वर से झूठ बोलते। और इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं अपने लोगों को कि आप किसी से भी मिलते हैं, आप 3 प्रश्न जरूर कीजिए। और कई बार लोग नाराज हैं, आप क्या डिवोशन करते हैं नहीं करते अपना। छोटा बड़े से आप मेरे से भी आगे पूछ सकते हैं, क्या अंकल आप प्रतिदिन अपना डिवोशन करते हैं? क्या आप कौन चीज आप आपने पढ़ा है? आप बाइबल क्या पढ़ रहे हैं? आप पूछ सकते हैं मेरे से। हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं और हम एक दूसरे की जानकारी लेके एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप नियमित इससे परमेश्वर को देते हैं? अपने अपने दशमांश के द्वारा प्रभु का आदर करते हैं। तीसरा बात, आपका पति का जीवन परमेश्वर के साथ कैसा, क्या कोई संघर्ष है, मसीह जीवन कठिनाई है, कोई बात है? कुछ इन प्रश्नों को पूछना जरूरी है। और ये इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे की नुक्ताचीनी करें, लेकिन हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की प्रार्थना करें। और जब अगर पूछा जाता है तो उसका उत्तर देने के लिए भी तैयार होना चाहिए, उसमें बिगड़ना नहीं, क्रोधित नहीं होना चाहिए। ये हमें सीखना है। तब आगे चलकर हम 5वां पद में इन शब्दों को सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसे दम तोड़ दिया और सुनने वालों पर भय छा गया। क्यों परमेश्वर ने ऐसा करा? क्यों परमेश्वर ने उसके दम को ले लिया, उसको मृत्यु में पहुंचा दिया? कलीसिया अभी तो आरंभ हो रही थी। क्या परमेश्वर की कठोरता नहीं है? क्या परमेश्वर तो दयालु है, वो तो पापियों को बचाने के लिए आया। उसने पापियों को तो क्रूस पर के लिए अपने क्रूस पर बलिदान किया, तब उसने ऐसा क्यों करा कि उसकी मृत्यु हो गई? ना कर उसकी मृत्यु, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ? इस शब्दों को सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया, बचा गया। 6वां पद, तब जवानों ने उठकर उसके शव को कपड़े में लपेटा और वहां ले जाकर उसे दफना दिया। लगभग 3 घंटे बीत जाने के पश्चात उसकी पत्नी इस घटना के विषय में कुछ न जानती थी। शायद वो सोच रही कि मेरा पति गया है, पैसा लेकर गया है, जो भी बेची है और पतरस को दिया है, और पतरस बहुत खुश हो गया होगा। और पतरस ने उसको बैठा लिया, ओ तू बहुत अच्छा ईमानदार व्यक्ति, तूने दिया है और तू देने वाला है, आ मेरे साथ बगल में बैठ जा, क्योंकि मैं दे दूं। वो तो सोच रही थी। 3 घंटे हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। वो पतरस के साथ राजगद्दी में बैठा होगा। ना नहीं, वो नहीं जानती। लेकिन जब 3 घंटे के बाद वो गई, 3 घंटे साथ थी, देने के मामले में साथ थी, लेकिन रिजल्ट उसको नहीं मांगता, परिणाम उसको नहीं मांगता। परिणाम क्या? कई बार हम गलत बातों में बहुत जल्दी पति साथ हो जाते हैं, लेकिन परिणाम नहीं जानते परिणाम क्या होता है और सावधान नहीं। तब आगे चल करके लगभग 3 घंटे बीत जाने के पश्चात उसकी पत्नी इस घटना के भीतर में कुछ न जानते हुए भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता कि क्या तूने भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में ही बेची थी। क्या हो रहा है? झूठ है, छल है, धोखा है। दोनों ने सहमति करी है। हाँ ठीक है, हमें इतना पैसा मिलता है, 30,000 मिलता है, 500 दे देंगे, काफी है। तू भी कहना है काम है, मुझे भी कहना है, अब की कट गया था या ये हो गया था, ये हो गया था, 500 में काम चला देंगे। नहीं, हम कई बार इसमें आपसे समझौता करते हैं। परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लीजिए। मेरे प्रिय, झूठ बोल रही है। कितनी बार आपने अपने पति के साथ मिलकर या पत्नी के साथ मिलकर झूठ बोला है? अगर ऐसा किया है तो परमेश्वर आपको मुझे दे। अगर मैंने ऐसे किया है, मेरे परिवार में मेरी पत्नी ने किया है, तो परमेश्वर मुझे और आपको देगा। न्यायी परमेश्वर है, डरना है, हमें जीते। तब पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने साथ मिलकर प्रभु की आत्मा को परीक्षण करने की ठानी है? देख तेरे पति को दफनाने वाले और पैरों की आहट द्वार तक आ पहुंची है, वे तुझे भी बाहर ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। और क्या हुआ? तो वो तुरंत उसके पैर के पास गिर पड़ी और उसने दम तोड़ दिया। पैर के पास गिरने का मतलब क्या था? नहीं मालूम। क्षमा मांगती, प्रस्ताव करती, लेकिन उसके अंदर एक डर, लज्जा उत्पन्न हो गई। गलत काम हमारे जीवन में भय, लज्जा उत्पन्न करता है। ये ध्यान दीजिए, गलत काम हमारे जीवन में भय और लज्जा उत्पन्न करता है। और आज अगर हमारे जीवन में भय और लज्जा है तो हमें परमेश्वर के साथ क्षमा मांग,
सम्मान नहीं। और कई बार उसके साथ हम व्यवहार न करते तो हम और गलत पे गलत करते चले जाते हैं। पाप पाप को बढ़ाता चला जाता है, पाप पाप को बढ़ाता चला। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो उसके पुत्र यीशु का लोग हमें सब पापों से शुद्ध करता है, विश्वासियों के धर्मी है। इसके साथ वचन ही कहता है, नीति वचन में सुलेमान ने कहा कि जो अपने अपराध मान लेता है उस पर दया की, उनको छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। अब ये हुआ, तब उसके बाद जाके के उसको भी दफना दिया गया। जवानों ने भीतर आकर उसे, क्यों ऐसा हुआ? कलीसिया पढ़ रही है, परमेश्वर कलीसिया में इस बात को दर्शाना चाहता था, क्योंकि इसी के बाद कलीसिया शब्द आया है और पहली बार प्रेरितों काम में कलीसिया शब्द आया है। कलीसिया जब स्थापित हो गई थी उस समय भी परमेश्वर ने कलीसिया शब्द नहीं इस्तेमाल किया, उस पर समुदाय इस्तेमाल किया है ना, झुंड इस्तेमाल किया, मंडी इस्तेमाल किया, संगत इस्तेमाल किया, ये क्या है? लेकिन कलीसिया शब्द पहली बार यहां पर आया है। अब उसके बाद हम कलीसिया शब्द को आगे देखते चले जाते हैं 9 अध्याय के 31 पद में और बार बार फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन है कलीसिया, तब क्या हुआ? क्यों ऐसा? क्योंकि कलीसिया के लोग जान लें कि सच्चा सुसमाचार यदि तुमने स्वीकार किया है, यदि सच्चे सुसमाचार पर तुमने विश्वास किया है, तो तुम्हारे जीवन में छल और धोखा नहीं होना। कलीसिया इस बात को जान ले, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो जैसा होता है वैसे ही काटता है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर ने इस घटना के द्वारा कलीसिया को सावधान कर दिया है। ये घटना मुझे और आपको सावधान करती है। जरूर आज शायद ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन मुझे और आपको सचेत होना है, सावधान होना है कि परमेश्वर मेरा है। और तब हम देखते हैं किस चीज से, तो पहली बात, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय पाया जाए। और मेरे प्रिय, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में क्या करता है? निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 20 पद, बार बार मैं बोलता हूं, निर्गमन उसका 20 अध्याय 20 पद, परमेश्वर का भय हमें पाप से बचाता है। परमेश्वर का भय हमें पाप से बचाता है। कहता है तुम में परमेश्वर का भय बना रहे ताकि तुम पाप ना करो। तुम में परमेश्वर का भय बना रहे ताकि तुम पाप ना करो। मेरे प्रियो, प्रतिदिन की जीवन में मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे और आपके जीवन परमेश्वर का भय डाले ताकि मैं और आप पाप से बच सके, पाप से बच सके। और सचेत हो, हमारी आंखें खोली जाए, हमारे कान खोले जाए, हमारा मस्तिष्क खोला जाए, मस्तिष्क की गांठ खोली जाए, हम उन बातों को समझ सके और सच्चाई के रास्ते पे आ सके। पहली बात। दूसरी चीज, ये हमारे लिए उदाहरण है। परमेश्वर पाप से समझौता नहीं करता, पहली बात। दूसरा, परमेश्वर पाप के प्रति न्याय करता है। कैसे करता है हम नहीं जानते। कभी कभी वो तुरंत करता है, कभी कभी वो अवसर दे देता है कि हम पश्चाताप करें। ये उसके हाथ में, वो सार्वभौमिक परमेश्वर है, वो उसके हाथ में, हम नहीं जानते कैसे करता है। लेकिन ये जरूर है, परमेश्वर का वचन पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 17 पद में कहता है कि परमेश्वर का न्याय हमसे विश्वास से आरंभ किया जाएगा। पहले हमसे आरंभ किया जाएगा। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 17 पद, हमसे, पहले हमसे आरंभ किया जाएगा, बाद में दूसरों पर आएगा, क्योंकि हमने उसके द्वारा उसके लहू से छुटकारा पाया है, इसलिए उसके उद्धार को हम किसी रीति से हल्का नहीं कर सकते। तीसरी बात, ताकि हम हमारे जीवन में परमेश्वर के उद्धार का कार्य निरंतर सच्चाई के साथ बढ़ता रहे। चौथी बात, ये हमारे लिए उदाहरण है। पहली बात, परमेश्वर पाप से समझौता नहीं करता। दूसरी बात, परमेश्वर का न्याय कभी कभी तुरंत होता है, कभी बाद में होता है। परमेश्वर सुसमाचार और उद्धार का कार्य बढ़ता जाता है। ये हमारे उदाहरण के लिए है, ताकि हम सीख सकें। कलीसिया में जब हम आए, कलीसिया को परमेश्वर शुद्ध और पवित्र बनाना चाहता है। मैं अक्सर कहता हूं, अगर आपका परिवार आत्मिक रीति से मजबूत नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को समझते नहीं है, आप कलीसिया में किसी रीति से कलीसिया की मजबूती का काम। एक व्यक्ति का जीवन, उसकी विश्वासता,
कई बार जवान बच्चे सुनते हैं, बोलते हैं कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी नहीं है। अगर आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो समर्पित होकर एक दिशा में आगे बढ़िए। आपका जीवन आप बढ़ने वाला होना चाहिए। अगर आप मजबूत है, दूसरों को मजबूत कर पाएंगे। अगर आप मजबूत नहीं, आप दूसरों को मजबूत नहीं। और आपकी इंपॉर्टेंस कलीसिया में है। कलीसिया, जब आप जितना अधिक कलीसिया के साथ आप जुड़ के रहेंगे, उतना अधिक आप आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर कलीसिया में कभी कभी इस प्रकार की छटनी भी करता है, इस प्रकार का व्यवहार भी करता है परमेश्वर। और उसने यहाँ पर एक छटनी का भी काम किया है। उस दुष्टता को, उस शर को, उस धोखे को निकाल दिया, अलग हटा दिया। तब आगे चल करके हम 11 पद में एक सुंदर परिणाम को देखते हैं। इस समय समस्त कलीसिया में सब सुनने वाले पर भय छा गया। परमेश्वर का भय बना है। तब 12 पद से लेकर के हम 16 पद तक कुछ बातों को देखना चाहते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो मुख्य बातें की, मैं सामने आपके लिए सोचने के लिए, विचार करने के लिए प्रश्न, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन परमेश्वर के देने में कैसा है? इन दिनों में जब आप कोरोना में हैं, घर में हैं, अरे बहुत अच्छा से हो रहा, ना हमें ऑफरिंग देनी पड़ रही है, ना हमें दशमांश देना पड़ रहा है। कुछ लोग तो आके दे रहे हैं अपने, चाहे ट्रांसफर के दौरान चाहे कैसे, लेकिन कुछ लोग क्या खुश हैं। कैसे लोग हैं? क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं? क्या परमेश्वर प्रति आपका विश्वास है? क्या परमेश्वर प्रति आपका सच्चा समर्पण है? आपने अपने आप को समर्पण किया है, लेकिन अपने पैसे को बाहर रखा नहीं। इस हन्ना सफीरा के समान मत बनिए। हन्ना के समान होता है परमेश्वर तुरंत दंड ना दे, लेकिन प्रभु उसके हाथ कठोर उसने हैं। परमेश्वर का सम्मान करिए, परमेश्वर आदर करिए, परमेश्वर सम्मान करिए। किसी ना किसी रीत से परमेश्वर आपकी आस्था पूरा कर रहा है, आस्था पूरा कर रहा है। मैं एक परिवार में गया था, मैं कभी नहीं भूलता। उस परिवार में 2 छोटे बच्चे थे। जब मैंने बच्चों को कुछ दिया तो वो बच्चे दौड़ कर आए, अपना गुल्लक लेकर आए और उन्होंने अपने पिताजी से चेंज मांगी। और तब मैं देख रहा क्या है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बचपन से इस बात को सीखा है कि जो कोई भी इनको गिफ्ट दिए, कोई भी चीज देता है, वो पहले उसमें से दशमांश निकाल के यहाँ देते हैं, डाल देते हैं, इस बॉक्स में डालते हैं और तब अपने मनी बॉक्स में बाकी पैसे डालते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को 2 बॉक्स देकर रखे हुए, एक मनी बॉक्स है और एक उनका ऑफरिंग बॉक्स है। कोई भी कुछ देगा वो तुरंत उस ऑफरिंग में बॉक्स में रखेंगे और बाद में कलीसिया में लाकर बच्चे देंगे। मुझे बहुत अच्छा, प्रभु ने उन बच्चों को आज बढ़ाया है, प्रभु उनके परिवार को बढ़ा, प्रभु ने आशीष। ऐसे कितने ऐसे लोग, कितने ऐसे उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं। प्रभु के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आगे बढ़ते अब 4 या 5 बातें। अब क्या हुआ, प्रेतों के द्वारा लोगों बहुत से चिन्ह और कार्य, प्रभु अपना काम कर रहा है, प्रभु अपना काम कर, छल और धोखे का जीवन निकल गया, खत्म हो गया। लोग और सचेत हो गए, लोग और जागृत हो गए और भय मानने लगे। और जब परमेश्वर और सचेत और जागृत होकर भय मानने लगे तो क्या हुआ, परमेश्वर अपने अपने काम को बढ़ाया, अपना कार्य कर रहा है, चिन्ह और अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ना करिए, लेकिन आगे चल करके एक चित्त होकर सुलेमान के सारे में एकत्रित हुआ करते, एक चित्त होकर इकट्ठा होने लगे। वो समझ गए कि हन्ना सफीरा ने गलती करी है, उन्होंने अपराध किया, इसलिए उनको दंड मिला है। मेरे प्रियो, हमें अपराधियों के साथ समझौता नहीं करना है। इस बात को जानना, बहुत बार हम समझते नहीं है। हमारे कान सच्चाइयों को नहीं सुनते, हमारी आंखें सच्चाई और हकीकत को नहीं देखती, सावधान है। लेकिन इन लोगों ने देख लिया, इन लोगों ने सुन लिया, इन लोगों ने जान लिया, और तब क्या हुआ, उनकी एकता में कोई भी बाधा नहीं पहुंची, उनके एक चित्त होने में कोई बाधा नहीं। वो सादा करें कि आप सबकी कलीसिया में, कई बार कलीसिया में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन कलीसिया को एक चित्त होकर के, एक मन होकर के आगे बढ़ना है। तीसरी बात लिखा हुआ है, और किसी से सम्मिलित होने का साथ औरों में किसी को, उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसमें आप सम्मिलित नहीं होना चाहते, डर गए। अरे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को देखा कैसा है, उन्होंने ठीक है भैया हम इनसे अलग ही रहेंगे, देख लिया, सुन लिया, जान लिया, लेकिन अपने आप को अलग करेंगे।
फिर भी वो लोगों की प्रशंसा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डर के मारे अपने आप को सम्मिलित नहीं करते कि उनके अंदर न्याय का डर ज्यादा हो गया, लेकिन वो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं समझे, परमेश्वर के कार्य को नहीं समझे, परमेश्वर कलीसिया के अर्थ को नहीं समझे और बातों को नहीं समझे। प्रशंसा कर रहे हैं, लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु के कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। वो यहाँ पर प्रार्थना सुनी जाती है, यहाँ चिन्ह होते हैं, यहाँ ये होता है, यहाँ होता है, सुसमाचार दिया, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है? वे उसमें सम्मिलित होना चाहिए। तब उसके बाद 14 पद, परंतु प्रभु पर विश्वास करने वाले पुरुष और स्त्रियों की भीड़ तुम्हें निरंतर मिलती जाती, लोग आते जाते। परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर अपना कार्य करता है। मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव आए, बहुत सारे अनुभव। जब कलीसिया को लड़खड़ाते हुए संघर्षों में से होते देखा, ना केवल बाहर से लेकिन भीतर से भी। मुझे और मेरे भाई को दोनों को बहुत कठिन होता उस समय, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने अपने कार्य को बढ़ाया। हम उन सबका धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने साथ मिल करके हमारे साथ खड़े होकर के उन संघर्षों में खड़े हुए विश्वास के साथ, और आज उनकी सहायता द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, उनके प्रेम के द्वारा, उनके योगदान के द्वारा कलीसिया फिर से खड़ी हो रही है। बहुत सारी जगह में मैं उन सारी चीजों का वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा हुआ है और ये सच है। परमेश्वर अपनी कलीसिया पर दृष्टि करता है। प्रभु का वचन कहता है, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, पिछले दिनों में हमारे साथ कोई भाई आया और प्रार्थना कर रहा, और प्रार्थना करते समय उसने यही वचन कोट करा। ये वचन वो वचन है जब हमने जाइन चर्च को 12 वाक्य में शुरू किया था। फाउंडेशन के समय में जिस सेवक को बुलाया था वचन देने के लिए, उन्होंने इस वचन को प्रचार किया। उसके बाद एक और सेवक आए, उन्होंने अपनी प्रार्थना में कोट किया। उसके बाद एक और सेवक आए, उन्होंने अपनी प्रार्थना में कोट किया। अभी पिछले दिनों में 5-7 दिनों में कोई भाई मेरे साथ प्रार्थना करता, उस भाई ने इस वचन को, प्रभु का धन्यवाद, अधोलोक के फाटक पर बंद, प्रभु कलीसिया, प्रभु उसको संभालेगा। तब आगे चल करके न केवल और उनको मिलने वाला, मेरे प्रियो, कलीसिया पवित्रता, प्रेम, भय और सुसमाचार में बढ़ती गई। कलीसिया परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के सुसमाचार में बढ़ती गई। पिता, ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ आगमन है, भीतरी आगमन था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने पतरस को स्पष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, फिर से मैं कहना चाहूंगा, पाप छुपता नहीं है, और इसलिए पाप मत करें, पाप के प्रति सावधान रहें, छल और धोखे और स्वार्थ के जीवन से बचें। हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक सच्चा विश्वासी जो परमेश्वर से प्रेम करता है और उसके प्रति धन्यवादित और आभारी होता है, अपने धन से भी प्रभु का सम्मान करता है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप अपने स्वयं के बारे में क्या सोचेंगे? क्या आपकी कलीसिया विश्वास में धनी है? क्या आपकी कलीसिया प्रार्थना में धनी है? क्या आपकी कलीसिया सच्चे सुसमाचार में धनी है? वो सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर, जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर और जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आधारित है। क्या आपने उस यीशु मसीह को सच्चा प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जिसने आपके पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा उठा, ताकि आप उस पर विश्वास करें, पश्चाताप करें, उसको अपने जीवन का सच्चा प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें। और क्या प्रभु आप ही मेरे परमेश्वर है, आप ही मेरे प्रभु है, आप ही मेरे स्वामी है, इस दुनिया में और पूरी समर्पण करके आपका जीवन, आपका धन, आपका समय, सब कुछ उसका होगा। आज आप अपने स्वयं के लिए क्या सोचते हैं? आप क्या प्रार्थना करेंगे अपने लिए? आज क्या विचार करेंगे आप अपने लिए? प्रभु मुझे और आपको अनुग्रह करें, एक बार फिर से हम इस वचन के द्वारा अपने आप को जान सकें। परमेश्वर का भय मुझ में और आप में बना रहे। आइए